इस लव ड्रामा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चाइना के शहर लू सिटी को, जहां पर एक लड़की आग के सामने खड़े होकर अपने परिवार मेंबर्स को पुकार रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 साल बाद का सीन। इस पार्टी में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एक ही रात में आग में जलने के कारण कू फैमिली पूरी की पूरी मारी गई। तभी एक आदमी बाको को बताता है कि जो नए गवर्नर जियाओ है वह मशहूर खानदान की बेटी जियाओ जियाओ से डेट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गवर्नर की पोस्ट मिली है। तभी यहाँ पर जियाओ आता है और वो इन तीनों को कान में कुछ कहता है और वह तीनों ही अपने गाल में थप्पड़ मारने लगते हैं। जियाओ ने उसने कहा था कि जिसने भी जियाओ जियाओ से बदतमीजी करी है वह कल का सूरज नहीं देखेगा। इसी डर के कारण वह तीनों खुद के गाल में थप्पड़ मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कार्यक्रम शुरू होता है और फिर दिन पहले तो एक टेबल में बैठते हैं, पर गाना सुनने के बाद वह जियाओ जियाओ के साथ जाकर डांस करने लगता है। तभी गाने के दौरान जब पार्टनर्स चेंज होते हैं तो वहाँ की सिंगर उस जियाओ के साथ डांस करने लगती है। जियाओ डांस करते समय सिंगर के कान के पास गन को निकाल लेता है और कहता है कि मैंने देखकर ही मुजरिम को पहचान जाता हूँ। वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, पर वह चुपचाप डांस करती रहती है। वहीं कुछ ही देर बाद जियाओ उसकी ड्रेस से नाइफ निकाल देता है। फिर वह उस सिंगर से और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी सिंगर उसके जेब से गन निकालती है और जियाओ पर चलाती है, पर जियाओ ने पहले ही गन की बुलेट निकाल ली थी। अब वह सिंगर गुस्से में आकर जियाओ पर अटैक करती है, पर जियाओ उसे धक्का देकर उसका सिर से पिलर से टकरा देता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जियाओ उसका मास्क उतारता और चेहरा देखता है तो वह हैरान हो जाता है और पास्ट में याद करता है। हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि आग के पास चिल्ला रही थी, जिसका नाम गुमिन होता है। ये गियो फैमिली की बेटी होती है। वह जियाओ पर आरोप लगाती है कि तुमने आखिर मेरे पिता को क्यों मारा। फिर जियाओ बताता है कि उसके डैड ने उसके मॉम डैड को मारा है और उसकी माँ के साथ ज्यादती करी थी। गुमिन उसकी बातों को सुनती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वह अपने पास एक पिन से जियाओ पर अटैक करती है, पर जियाओ साइड हट जाता है और वह समंदर में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं गुमिन को, जो कि जब पहली बार जियाओ से मिली थी उस दिन को वह याद करती है। फिर इन दोनों के बीच प्यार होता है, पर जियाओ ने उसका इस्तेमाल किया उसका बदला लेने के लिए। वही हम देखते हैं गुमिन को, जिसे होश आ गया था, जिसे गाँव इसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। तभी वो जियाओ से पूछती कि आखिर वह है कौन। दरअसल यहाँ पर उसकी याददाश्त चली चुकी थी। वह उससे पूछती कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, पर जियाओ लगता है कि वह नाटक कर रही है। वह गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। गुमिन भी अपनी एयरपिन से हथकड़ी खोल लेती है और कमरे से बाहर भागने लगती है। पर तभी यहाँ पर जियाओ अपनी गार्ड के साथ आ जाती है और गुमिन पर अटैक कर देती है, पर वह उनसे फाइट कर लेती है और उनकी पिटाई करके जियाओ को बेहोश कर देती है और उसके कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। मगर तभी सामने से जियाओ आ रहा होता है और वह गुमिन को पहचान लेता है। फिर वह उसे पकड़कर वापस से महल के अंदर ला लेता है और उसके पैर में जंजीरें बांध देता है। वह गुमिन को बताता है कि उसका नाम रोमेन है, जो कि यहाँ की नौकरानी है। गुमिन उसकी बातों को सुनकर कहती कि ये तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि वह नौकरानी नहीं हो सकती और उसे मार्शल आर्ट भी आता है। जियाओ उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वहीं गुमिन एक कटर से अपने पैर की जंजीरें खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वह इसमें नाकामयाब रहती है। तभी वहां पर एक नौकरानी आती है। फिर वह उसे पकड़कर उससे दबाव देते हुए पूछती है उसकी हकीकत, जहाँ पर नौकरानी उसे बताती कि दरअसल गुमिन को जियाओ से प्यार हो गया था। नौकरानी उसे बताती कि दरअसल उसे जियाओ से प्यार हो गया था और वह उसे शादी करना चाहती थी, मगर जियाओ ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। यही रीजन था कि तुमने पार्टी में उन पर अटैक किया। हमें पता चलता है कि दरअसल ये सारी बातें मेट को जियाओ ने कही थी बोलने को। अब गुमिन को ना चाहते हुए भी मजबूरी में सारे नौकरानियों के काम करने पड़ते हैं। वहीं रात में वह चाबी लेने के लिए जियाओ के कमरे में जाती है। उसका प्लान था कि वह चाबी छुड़ाकर यहाँ से भाग जाएगी, पर वह उसे पकड़ लेता है और बेड में लेटाकर जबरदस्ती किस करता है। फिर जियाओ को भी यकीन हो जाता है कि दरअसल गुमिन की सच में याददाश्त जा चुकी है। फिर हम देखते हैं जियाओ को, जो जिसने गुमिन को पकड़ा था और उस पर इल्जाम लगा रही थी, उसने उसके कपड़े चुराए हैं। वह उसे सदा सुझाने ही वाली थी कि तभी जियाओ यहाँ पर आता है और गुमिन से कहता है कि वह उसकी तलाशी लेगा। फिर वह उसे अकेले में ले जाता है और कपड़े उतारने को कहता है। गुमिन इसके लिए मना कर देती है, पर वह उसे गन दिखाकर धमकी करती है। पर जैसे वह कपड़े उतारती है तो वह उसके कंधे में एक टैटू देखता है जो पत्ते का था। फिर हम देखते हैं पास में जब जियाओ और गुमिन साथ में थे, जहाँ उसने बताया था कि उसे पत्ते पसंद थे, इसलिए गुमिन ने उस पत्ते का टैटू करवा लिया था। वहीं हम देखते हैं गुमिन को, जिसे जियाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं हम देखते हैं जियाओ को, जिसे गुमिन के पिता की करतूतें याद आती है तो वह उसे टॉर्चर करने का सोचता है। फिर वह गुमिन को हुक्म देता है कि वह उसे बाथटब में नहलाएगी। साथ ही जियाओ उसे उठाकर बाथटब के अंदर फेंक देता है। तभी यहाँ पर जियाओ आती है और वह उसे बदला लेने के लिए वह उसे किस कर देती है। अब जियाओ ये सारी चीजों को देखकर हैरान हो जाती है। फिर जियाओ गुमिन को से बदला लेकर अपने गार्ड को बुलाती है और उसे उससे मार खिलवाती है। जियाओ ये सारी चीजों को देख लेता है। फिर वह गुमिन को अपने साथ ले जाता है और उसके चोट पर मलहम लगाता है। वहीं जियाओ ये सब देखकर वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर जियाओ ने उसे बचाया था। वहीं जियाओ को भी जियाओ के बारे में पता चल जाता है। फिर वह उसे मनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी बर्थडे पार्टी अरेंज करता है, जहाँ पर हम जियाओ के पिता मिस्टर जियाओ को भी देखते हैं, जो को आते ही गुमिन से फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी हम उसके एक अडॉप्टेड बेटे को देखते हैं जो सुचिन होता है। वह जियाओ के पास अपने डैड को भेज देता है और
गुमेन को उनकी गंदी निगाहों से बचाता है। हम देखते हैं मिस्टर जियाओ को जो अपनी बेटी को बर्थडे के दिन एक ऑटोमेटिक गन गिफ्ट करते हैं। जियाओ इस गन को गुमेन के सिर पर एप्पल रखे टेस्ट करने लगती है। अब गुमेन को बचाने के लिए जियाओ खुद ही उसके हाथों से पकड़कर उसे गन चलवाता है और गुमेन इस शॉट के बाद बच जाती है। तभी एक बर्गर उसकी हेल्प करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और फायरिंग के दौरान गुमेन जियाओ को बचाते हुए खुद ही बुलेट के सामने आ जाती है। फिर जियाओ उसकी काफी अच्छे से देखभाल करता है, जहाँ गुमेन उससे कहती है कि पहले उसने उसकी जान बचाई थी तो इसके बाद उसने उसकी जान बचाई, यानी कि अब उनका हिसाब बराबर हो चुका है। फिर हम देखते हैं गुमेन को जो सुचिन से मिलने के लिए आया हुआ था। तभी ये लोग देखते हैं कि जियाओ ने कुछ लोगों को बंदी बनाया था और तहखाने में ले जा रहे थे। इसी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने गुमेन की हेल्प करी थी एप्पल साफ करने में। हालांकि वह जियाओ से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती। फिर वह जाती है सुचिन की फार्मेसी की शॉप में। जियाओ भी इसे जाते हुए देख लेता है। तभी हम देखते हैं गुमेन जो एक औरत से डिस्कस कर रही थी, दरअसल ये औरत उसी आदमी की माँ थी, उसी वेटर की, जो रोते हुए सुचिन से कह रहा था कि जियाओ एक जालिम इंसान है, वो बेवजह ही लोगों को मारता है। वह सुचिन से बात करती है कि वह उसके बेटे को बचा ले। अब गुमेन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जाकर वह जियाओ का लॉकेट चुराती है और बेसमेंट में चली जाती है। फिर जियाओ के लॉकेट को दिखाकर वह गार्ड से बचते हुए उस आदमी की मदद करती है, पर वह कैदी उसे बंदी बनाता है और बाहर ला आता है उसे। फिर जियाओ को धमकी देता है कि वह उसे जाने दे वरना वह उसे मार देगा। साथ ही अपनी आंखों से गुमेन को इशारा करता है और वह अपना सर दूर करती है तो जियाओ उसे शूट कर देता है और गुमेन की जान बच जाती है, पर वह कैदी उठकर फिर से शूट करता है। ये बुलेट जियाओ के कंधे पर लग जाती है, पर एंड टाइम में कैदी को पकड़ लिया जाता है और इसे वापस से बंद कर दिया जाता है। ये भी वो कैदी थे जिन्होंने पार्टी में गोली चलाई थी। वही हम देखते गुमेन को जियाओ के कंधे से गोली निकालकर उसे सूप पीने को देती है। फर्स्ट सूप कड़वा था इसलिए वह सूप नहीं पीता। फिर गुमेन खुद ही सूप पीती है और जियाओ को किस करती है। फिर हम देखते हैं जियाओ के सपने में उसकी माँ आती है जो उसे काफी ज्यादा सुनाती है कि वह अपने दुश्मन की बेटी से प्यार कर रहा है। वहीं अगले दिन जियाओ को कमरा साफ करते समय गुमेन के हाथों से एक चीज टूट जाती है। जियाओ इसे देखकर गुस्सा होता है, उसे सारा दिन घुटने में बैठकर सजा देता है। फिर जियाओ को मनाता है और उसे वापस से पैलेस में ला लेता है। वह सभी को तैयारी करने को कहता है उसकी शादी की जो 10 दिन बाद ही होने वाली थी। गुमेन इन बातों को सुनकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब सब लोग अंदर चले जाते हैं। वही हम देखते हैं रात को बर्फ गिर रही थी और ठंड के कारण गुमेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। जियाओ जिसे देखकर घबरा जाता है, पर तभी चेन आता है और जियाओ को उठाकर ले जाता है। फिर वो उसकी देखभाल करता है, जहाँ पर जब गुमेन ठीक हो जाती है तो वह उससे मिलने जाता है और उसे चाओ का मेकओवर करने को कहता है। फिर चैन गुमेन को उसके बाद साफ करने का कहती है। फिर जब वो उसे बनाए हुए हेयर स्टाइल पसंद नहीं आती तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिर गुमेन भी उसे थप्पड़ मारती है और दोनों ही बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। फिर तभी यहाँ पर सुचिन आ जाता है और वह जियाओ से गुमेन को मांगता है। गुमेन भी इसके लिए तैयार होती थी इसलिए जियाओ को उसे देना पड़ता है। फिर जियाओ सुचिन के साथ वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हम जियाओ के राइट हैंड को, जिसका नाम चेन होता है, वह उसे खबर देता है कि यहाँ से कुछ लड़कियां अगवा की जा रही हैं। जियाओ इस पर परेशान हो जाता है और एक प्लान बनाता है ताकि वह उस गैंग को पकड़ सके। तभी हम देखते हैं सुचिन को जो गुमेन को घुमाने के लिए मार्केट लाया था। यहाँ पर जियाओ और चाओ भी आ चुके थे और उन्हें देख लेते हैं। जियाओ यहाँ पर उन्हें ऐसा देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है, पर यहाँ पर वो कुछ नहीं करता। फिर सुचिन गुमेन को लंच के लिए ले जाता है। फिर वह जब लंच लेकर वहाँ पर वापस आता तो देखता है कि वहाँ पर गुमेन है ही नहीं। अब क्या होगा? क्या यहाँ पर गुमेन भाग गई या फिर उसे किसी ने अगवा कर लिया? वह कैसी हालात में होगी ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही लव स्टोरी ड्रामास को एक्सप्लेन करता हूँ इस चैनल पे और इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।